और उत्तर प्रदेश के मंत्री बनते ही ओम प्रकाश राजभर जनता के बीच पहुंचे। बता रहे हैं कि वो कितने पावरफुल हैं, उनका कनेक्शन कहां कहां है। सुनिए क्या कहा। 5 मार्च को योगी सरकार की कैबिनेट में मंत्री की शपथ लेने वाले ओम प्रकाश राजभर अपने आप को गब्बर बता रहे हैं। अच्छा, कितने लोग शोले फिल्म देखे हो, जरा हाथ उठाओ। देखो ना, शोले में एक गब्बर सिंह था, है ना, तो गब्बर समझ लो। मंत्री बनते ही राजभर के तेवर बदल गए। कार्यकर्ता के बीच पहुंचते ही राजभर जोश में आ गए और खुद को सीएम योगी के बाद पावरफुल व्यक्ति बताने लगे। जो पावर मुख्यमंत्री जी के पास है, उसके नीचे अगर पावर किसी के पास है तो वो पावर ओम प्रकाश राजभर के पास है। राजभर यही नहीं रुके, वो कहने लगे कि उनके पावर का कनेक्शन कहां कहां है। इस देश में सबसे बड़ा पावर कहां है? प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के, 2 लोगों के पास पावर है। ओम प्रकाश राजभर वहां कनेक्शन जोड़ा है। कहां जोड़ा है? गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। और लोकसभा चुनावों से पहले केरल में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के करुणाकरण की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। पूर्व कांग्रेस नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के करुणाकरण की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल ने आखिर कांग्रेस को अलविदा कह ही दिया और बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने पद्मजा वेणुगोपाल को पार्टी की सदस्यता दिलाई। वो काफी समय से कांग्रेस हाईकमान से नाराज थे। I was not happy with Congress party for so many years, especially last assembly election. So I complained in the high command, but there is no response. So many times. पद्मजा ने बिना किसी शर्त के बीजेपी का दामन थामा है, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट दे सकती है। पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। दक्षिण का किला कभी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन साल 2014 के बाद से दक्षिण का ये गढ़ भी कांग्रेस के लिए कमजोर होता जा रहा है। Tensed because I stood with my party. हरियाणा में 10वीं और 12वीं परीक्षा के दौरान लगातार नकल करवाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन TV9 भारतवर्ष पर यह खबर दिखाने का असर हुआ है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने कुछ सख्त फैसले भी लिए हैं। खुलेआम नकल के बाद हरियाणा बोर्ड ने क्या एक्शन लिया, इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा की नूह की ये तस्वीरें हैरान करने वाली है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा हो रही है और नकल कराने के लिए लोग सारी हदें पार कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि भारत का भविष्य खतरे में है। खुद अपने ही बच्चों की तकदीर खराब करने में जुटे हुए हैं। प्रशासन ने सख्ती करते हुए धारा 144 तो लगा दी, लेकिन नकल कराने आए लोगों ने दूसरा रास्ता निकाल लिया, खेतों में ही डेरा डाल दिया। इन्हें प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। नकल के खिलाफ TV9 भारतवर्ष लगातार मुहिम चला रहा है। इस मुहिम के बाद प्रशासन एक्शन में आया। नूह, सोनीपत, आज झज्जर में 4 परीक्षा केंद्रों पर 10वीं का अंग्रेजी का पेपर लीक होने के बाद इन सेंटरों पर परीक्षा रद्द कर दी गई। नूह में पेपर लीक होने के मामले में परीक्षा केंद्र पर तैनात स्टाफ पर FIR दर्ज कराई गई। प्रशासन ने नकल के 33 मामले दर्ज किए हैं। पूरे प्रदेश में नकल के 101 मामले सामने आए हैं। कोई पकड़ में आया अभी तक? हाँ जी, पकड़ में पकड़ रखे, काफी बच्चे हैं। पकड़ रखे आपने? और उत्तर प्रदेश में 13,000 अवैध मदरसों को SIT ने बंद करने की सिफारिश कर दी है। इनमें बहुत सारे अवैध मदरसे नेपाल सीमा से सटे इलाकों में बने हुए हैं। यूपी के अवैध मदरसों में हड़कंप मच गया है। SIT की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि श्रावस्ती जिले में नेपाल सीमा से सटे गांव में नो मैंस लैंड पर आधा दर्जन मदरसे ऐसे हैं जो पूरी तरह से अवैध हैं। श्रावस्ती जिले में 192 मदरसे अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं, जिसकी जांच भी हुई थी। नेपाल बॉर्डर पर ज्यादातर संदिग्ध मदरसे पिछले 20 वर्षों के दौरान बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे 13,000 अवैध मदरसे को SIT ने बंद करने की सिफारिश की। जांच में जो किया गया 192 जो है गैर मान्यता प्राप्त मिली थी, और इसके बाद जो है उसकी जांच कमेटी बना करके जांच रिपोर्ट होकर चली गई शासन को। अब शासन जो भी निर्णय लेगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। कितने मदरसे मान्यता प्राप्त है? मान्यता 105 है और जो अपने धरातल पर चल रहा है।
एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक 62 किलोमीटर की खुली भारत नेपाल सीमा से लगे हुए कई गांव ऐसे हैं जहां पर ये मदरसे संचालित हैं। ना तो इन मदरसों के पास कोई मान्यता है और न ही मदरसों को संचालित करने का कोई लीगल स्रोत। दावा किया जा रहा है कि अवैध मदरसों को हवाला के जरिए दूसरे मुल्कों से फंड मिल रहा है।